आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म के अंतर्गत दिक् स्थान समयता या त्रिविमीय समयता। आपको बता दें कि पिछले लेक्चर में ऐसे समयता का हम लोग अध्ययन किए जिसमें यौगिक का अणु सूत्र समान था और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न। याद होगा आइसोमेरिज्म दो टाइप का, संरचना समयता और दिक् स्थान समयता। संरचना समयता 6 टाइप का, पहला श्रृंखला समयता, दूसरा स्थान समयता, तीसरा अभिक्रियाशील, चौथा मध्य अवयवता, चक्रीय श्रृंखला समयता और चला व्यवता। ये 6 नाम 6 अलग अलग कारण बना संरचना के भिन्नता का। जैसे इसका नाम चेन आइसोमेरिज्म श्रृंखला समयता इसलिए पड़ा क्योंकि श्रृंखला चेन लेंथ कार्बन का बदलता रहा। पोजीशन आइसोमेरिज्म अभिक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का स्थान बदलता रहा। फंक्शन आइसोमेरिज्म अभिक्रियाशील समूह ही बदलता रहा। मेटामेरिज्म एक ही अभिक्रियाशील समूह के चारों ओर अल्काइल ग्रुप का सजावट भिन्न भिन्न रहा। रिंग चेन आइसोमेरिज्म चक्रीय श्रृंखला समयता में रिंग का जो चेन लेंथ था वो बदलता रहा। टॉटोमेरिज्म 2 अभिक्रियाशील समयावी गतिज साम्य अवस्था में रूम टेम्परेचर पर रहे। तो ये था संरचना समयता। आपको बता दे इससे कई गुना ज्यादा एडवांस अब आप पढ़ने जा रहे हैं, जहां केवल अणु सूत्र समान नहीं रहता है, अणु सूत्र के साथ साथ संरचना सूत्र में भी समानता दिखती है। इस बात को आप बहुत अच्छे से यहां से समझ सकते हैं। मतलब आप दिक् स्थान त्रिविमीय समयता पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अणु सूत्र तो समान होगा ही, अणु सूत्र के साथ साथ संरचना सूत्र भी समान होगा। और इस बात को आप बहुत अच्छे से यहां से समझ पाएंगे। जरा बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। आप 6 बॉल लिए, बॉल ये रहा पहला बॉल, ये दूसरा बॉल, ये तीसरा बॉल, ये चौथा बॉल और ये 5वां बॉल और ये 6ठा बॉल। ये 6 बॉल को इस तरह से आप अटैच किए पाइप से और इस पर ClClH रख दिए। अब ऐसा ही एक और यहां पर हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ClH और अब जरा ध्यान दिया जाए। अगर हम इस मॉडल को अपने हाथ में ऐसे जैसे बना है वैसे ही अगर उठा ले और आपसे पूछे कि बताइए दोनों Cl कहाँ है, तो आप क्या कहिएगा? दोनों ऊपर की ओर है। दोनों H कहाँ है, तो दोनों नीचे की ओर है। लेकिन इस मॉडल को हाथ में उठा ले और पूछे कि दोनों Cl कहाँ है, तो तिरछा तिरछी है। आप अपने भाषा में बोलेंगे तिरछा तिरछी है या डायगोनली है या विकर्णवत है, एक दूसरे के विपरीत ओर है। तो जरा ध्यान दिया जाए, दोनों यौगिक का ढांचा इस तरह का था। दोनों पर अगर हम ये रखें तो दोनों को ढक लेगा। दोनों पर अध्यारोपित किया जाए इस संरचना को तो इसको भी ढक लेगा, इसको भी ढक लेगा, जिससे ये साबित होता है कि अणु सूत्र तो समान है। देखते देखते पता चल रहा है C2C2 Cl2Cl2 H2H2। तो यहां अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र भी समान, लेकिन दिक् स्थान में, अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड में अगर हम इसको हाथ में ऐसे ले रहे और आपसे एक सवाल कर रहे कि दोनों Cl कहाँ है, तो आपका जवाब रह रहा है कि इस मॉडल के लिए दोनों ऊपर की ओर। लेकिन जब इसको ले रहे हैं तो आप कह रहे हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत ओर है। तो इसी को समझते हुए दिक् स्थान समयता का परिभाषा बनाया गया है। वैसे समयावी जिसका अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन दिक् स्थान में परमाणु या परमाणु समूहों की सजावट भिन्न भिन्न होती है,
कहलाता है दिक् स्थान समावि या त्रिविमीय समावि। तो यहां पर आप त्रिविमीय समावता का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको समझा दे, क्योंकि आप लोग का जो एज है वो ज़्यादा डिविएट होने वाला है। न माँ बाप का बात मान सकते हैं ना टीचर का। जब आ जाते हैं क्लास में आप लोग का नेटवर्क काम नहीं करता है, उतना दूर से आ रहे पानी में तैरकर कष्ट सह के, और यहाँ बैठकर मोबाइल और उसका मैसेज देख रहे हैं। जिससे लग रहा है कि बाद में नसीबे नहीं होगा। देखिए, ध्यान दीजिए, पूरा मन लगाकर पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप कुछ पढ़ लीजिए, कुछ सीख लीजिए। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ एक परिभाषा समझाने के लिए इतना मेहनत की। क्या समझा है? दिक् स्थान समावता, त्रिविमीय समावता। क्या खासियत पता चला? कि अणु सूत्र भी समान होगा, संरचना सूत्र भी समान होगा, लेकिन दिक् स्थान में परमाणु या परमाणु समूह की सजावट। अब सुनिए, दिक् स्थान समावि भी दो प्रकार के होते हैं। एक विन्यास समावि और एक विन्यास समावि और एक घूर्णन समावि। यानी एक घूर्णन समावता होता है और एक विन्यास समावता होता है। तो विन्यास समावता क्या है, विन्यास समावि क्या है, और घूर्णन समावि क्या है, और घूर्णन समावता क्या है? वैसे समावि जिनके दो परमाणुओं के बीच के बॉन्ड को देख पा रहे हैं। दो परमाणुओं के बीच का बॉन्ड डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड? दो परमाणुओं के बीच के बॉन्ड को बिना तोड़े एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता है। ये बॉन्ड टूटेगा तभी नीचे वाला भाग ऊपर जाएगा, तो इसके जैसा हो जाएगा, या ये वाला का बॉन्ड टूटेगा तो ऊपर वाला भाग नीचे आ जाएगा। इसको स्पष्ट समझने के लिए आप लोग को हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल बहुत आराम से समझा देगा। एक लकड़ी का टुकड़ा है और ये दूसरा लकड़ी का टुकड़ा है, और एक हम कील ठोक दिए, ठीक है, इस तरह से। मान लीजिए ये कील है, ये पहला लकड़ी का टुकड़ा है, ये दूसरा, और हम कील ठोक दिए। एक लकड़ी के टुकड़े को आराम से घुमाएंगे, एकदम घूमेगा इसके सापेक्ष, इसको घुमाएंगे ये भी घूमेगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हम दो कील यहां ठोक दें इस तरह से, ठीक है, दो कील ठोक दें और तब जरा घुमाने का प्रयास करें। जरा देखिए क्या हो रहा है। ये घूमना शुरू कर रहा है तो एक कील जब तक से टूटेगा नहीं तो ऊपर वाला भाग नीचे, जबकि एक सिंगल कील था तो आराम से रोटेशन संभव था, घूर्णन संभव था। क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर दो एटम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो एक दूसरे के सापेक्ष घूर्णन दिखा देगा, लेकिन इसके जैसा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो स्वतंत्र घूर्णन नहीं दिखाएगा। तो ये इसमें और ये इसमें नहीं बदल सकता है। अब हम आपको सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए यौगिक को घुमाकर दिखा दे रहे हैं। छोटा सा यौगिक का एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने, इथेन। ये इथेन का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। आपको बता दें कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने चले हैं, आपको यहाँ साहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला जानना है कि इस बोर्ड पर, उस कॉपी पर, जो कॉपी 2 डायमेंशनल है उस पर 3 डायमेंशनल आप स्ट्रक्चर बना देंगे। इसके लिए साहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला जब इस्तेमाल करेंगे तो साहॉर्स प्रोजेक्शन कहता है कि कार्बन को पॉइंट लिखा जाता है और दूसरा कार्बन भी पॉइंट होता है। जब इस तरह से दोनों कार्बन जब पॉइंट होते हैं, दोनों कार्बन पॉइंट है और दोनों को हम अटैच कर दिए, तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये वाला कार्बन अंदर की तरफ है और ये वाला कार्बन आगे की तरफ है। अब इसी चीज को हम हाथ पर बनाकर दिखा रहे हैं। ये है CH3, ठीक है, ये है दोनों के बीच का बॉन्ड, ठीक है, और ये है एक और CH3। C2H6। अब हम एक दूसरे के सापेक्ष रोटेशन करके दिखा रहे हैं। 60 डिग्री से आपके सामने ये घूमने जा रहा है, 60 डिग्री से। पहला 60 डिग्री से घुमा, दूसरे 60 डिग्री से घुमा। सोचिए 60-60 डिग्री से
घूमेगा तो कितना बार घूमेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आने में? 6 बार। सजा के 36, 360, 6 बार रोटेशन करेगा, 6 नया आइसोमर्स बनाएगा, 6 नया समायवी, हर 60 डिग्री पर एक नया समायवी तैयार होगा। अगर आप हमारा बात समझ गए तो जल्दी बताइए, अगर 1-1 डिग्री से घूमेगा तो कितना समायवी बनेगा? 360। 1-1 डिग्री से घूमेगा, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो कितना बार घूमेगा? तो 360 समायवी बनेगा। ये तभी संभव है जब दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अगर ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा तो ये स्थिति होगी कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड आ गया है, तो सिग्मा और पाई जब दोनों आ जाता है तो वहां एक रैखिक और एक समानांतर अतिव्यापन हो जाता है, और इस कारण से समानांतर अतिव्यापन होने पर जब तक से बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक से ये ऊपर वाला भाग नीचे नहीं जाएगा। तो ये सिस ट्रांस में और ट्रांस सिस में, मतलब ये यौगिक इसमें, ये यौगिक इसमें नहीं बदलेगा। तो ये विन्यास समायवी है। वैसे समायवी जिनके 2 परमाणु के बीच के बॉन्ड को बिना तोड़े एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता है, तो ये विन्यास समायवी है। और जिनके बीच के बॉन्ड को बिना तोड़े बदला जा सकता है वो घूर्णन समायवी, जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं विन्यास समायवी में आगे। आपको बता दें कि अभी हमने जो चीज समझाया वो ये है त्रिविमीय समायवी। वैसे समायवी जिनका अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन दिक् स्थान में परमाणु या परमाणु समूह की सजावट भिन्न भिन्न होती है, दिक् स्थान समायवी कहलाते हैं, और यह घटना दिक् स्थान समायवता कहलाती है। ये 2 प्रकार का होता है, विन्यास समायवता और विन्यास समायवता। विन्यास समायवी वैसे समायवी होते हैं जिनके 2 कार्बन परमाणु के बीच के बॉन्ड को बिना तोड़े एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता है, विन्यास समायवी कहलाते हैं, और ये घटना विन्यास समायवता कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, ज्यामितीय समायवता और प्रकाशीय समायवता। ज्यामितीय समायवता बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इस दोनों को ध्यान से देखिए और सुनिए, अभी तुरंत याद होगा 2 मिनट के अंदर में। वैसे समायवी जिनका अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन द्विबंधन से जुड़े हुए कार्बन के चारों ओर परमाणु या परमाणु समूहों की सजावट भिन्न होती है। ये है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, जिसके चारों ओर एटम और ग्रुप का सजावट भिन्न भिन्न होता है, तो ये कहलाता है ज्यामितीय समायवी, और यह घटना ज्यामितीय समायवता कहलाती है। इसमें और इसमें क्या अंतर है? यही ना कि इसके चारों ओर जो एटम और ग्रुप का सजावट है वो इससे भिन्न भिन्न है, तो ये इसके कारण ज्यामितीय समायवी कहलाया, और ये घटना ज्यामितीय समायवता। अब ये ज्यामितीय समायवी भी 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, और आज के बाद देखते ही आप पहचान लेंगे कि ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म पहचानने का क्या नियम है कि जब 2 समान परमाणु समूह डबली बॉन्डेड कार्बन के एक ही ओर आएगा, या तो ऊपर या तो नीचे, तो वो सिस फॉर्म कहलाएगा, और जब तिरछा तिरछी आएगा, विकर्णवत आएगा, तो ट्रांसफॉर्म। तो when 2 similar atom or groups are present on the same side of the doubly bonded carbon atom, then this form of compound is called cis form। मतलब जब 2 समान परमाणु या परमाणु समूह द्विबंधन से जुड़े हुए कार्बन के एक ही ओर स्थित होते हैं, तो वैसे समायवी को, मतलब वैसे ज्यामितीय समायवी को सिस फॉर्म कहते हैं। और यहाँ जब अपोजिट साइड में स्थित हो, जब तो ट्रांसफॉर्म, यानी 2 समान परमाणु या परमाणु समूह द्विबंधन जुड़े हुए कार्बन के विपरीत ओर स्थित होते हैं, तो ज्यामितीय समायवी की इस फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कहते हैं। अब आपको बता दें थोड़ा कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा यौगिक ज्यामितीय समायवता दिखाएगा, कौन नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर कुछ आवश्यक शर्त जो आप समझने जा रहे हैं कि ज्यामितीय समायवता प्रदर्शित करने की शर्त क्या है। तो यहाँ आप पहला शर्त आ रहा है कि अणु में कम से कम एक पाई बंधन अवश्य होना चाहिए। सबसे पहला शर्त यही है कि अणु में क्या होना चाहिए, और पाई बंधन आप लोग समझते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 तरह का बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में। एक चीज हम बताना चाहेंगे कि आप सिस और ट्रांस आसानी से पहचानना समझ गए, इसको और थोड़ा ब्रॉडली बढ़िया से विस्तृत रूप से समझ लीजिए। आप लोग के दिमाग में सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट जा चुका है,
देखिए तो इसमें पाई बॉन्ड नहीं आया, डबल बॉन्ड नहीं आया, फिर भी आप लोग बोल देंगे इसिस है कि ट्रांस। आखिर दिमाग में आपके क्या चल रहा है? यही ना कि दो विपरीत तिरछा तिरछी है, समान एटम ग्रुप तो हम ट्रांस बोलेंगे, और जब एक ही ओर है तो सिस बोलेंगे। जबकि इसमें पाई बॉन्ड नहीं आया फिर भी आप बोल दिए, तो जान लीजिए पाई बॉन्ड का काम क्या है। पाई बॉन्ड का काम है बांधे रखना। वहां पर पाई बॉन्ड अगर नहीं आ रहा है तो उसके बदले में बांधने का काम कौन कर रहा है? साइक्लोअल्केन रिंग। तो या तो अणु में पाई बंधन होना चाहिए, और पाई बंधन नहीं है तो क्या आना चाहिए? अल्केन रिंग। दूसरा, एक ही कार्बन पर जहां डबल बॉन्ड आया है कार्बन पर, तो उस कार्बन पर कभी भी दो डिफरेंट एटम और ग्रुप आना चाहिए। यानी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर हमेशा दो भिन्न भिन्न परमाणु या समूह होना चाहिए। दो सेम आ जाएगा, समझ जाइए कि ये ज्यामितीय समझौता दिखाने के लायक नहीं है। कब ज्यामितीय समझौता दिखाएगा? जब एक ही मतलब कार्बन पर दो भिन्न भिन्न परमाणु या समूह है। दो सेम आएगा तो ज्यामितीय समझौता नहीं दिखा सकता है। कोई दिक्कत? तो ये था आपका ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करने की शर्त। पहला शर्त, मॉलिक्यूल मस्ट हैव टू डिफरेंट एटम और ग्रुप विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। मतलब एक ही कार्बन एटम पर दो डिफरेंट एटम और ग्रुप होना चाहिए। और सेकेंड, मॉलिक्यूल मस्ट हैव पाई बॉन्ड और साइक्लोअल्केन रिंग। जानते हैं, अगर वास्तव में आप अभी 10, 15, 20 मिनट का पढ़ाई अच्छे से समझे, जल्दी से बताइए, सिस बोलिएगा कि ट्रांस? सिस बोलिएगा कि ट्रांस? सिस बोलिएगा कि ट्रांस? सिस बोलिएगा कि ट्रांस? ठीक है, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। उसके साथ साथ अब नोमेनक्लेचर भी सिखा दे रहे हैं। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। देखिए, नामकरण जरा सीख लिया जाए। तो सबसे पहले नामकरण के लिए याद है कुछ? क्या करते हैं हम लोग? नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? 1, 2, 3, 4। ब्यूट टू इन। कहां कहां एसिड है? कहां कहां एसिड है? डाइओइक एसिड लिख दिए। अब आप लोग क्या समझ रहे हैं कि ये दोनों एसिड ऊपर है, तो इसके नाम के आगे लगा दीजिए सिस, जो इशारा करेगा, बताएगा कि दोनों एसिड ऊपर है। और अगर लिख दिए ट्रांस, तो दोनों एसिड तिरछा तिरछा। लेकिन चेन अभी भी ऐसे ही रहेगा। कोई दिक्कत? आइए, अगर आपको अच्छे से सब समझ में आया तो कुछ हम लोग प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं। प्रॉब्लम बहुत आसान है। आपको कंडीशन याद हो गया। पहला कंडीशन कि अणु में पाई बंद रहना चाहिए या नहीं रहे तो उसके बदले में, और दूसरा एक ही कार्बन पर भिन्न भिन्न परमाणु समूह होना चाहिए। ठीक है, चेक कीजिए क्या ये ज्यामितीय समझौता दिखाने लायक है? यहाँ से सही है, लेकिन यहाँ से तो यह ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित। अब यहाँ पर चेक कीजिए, पाई बॉन्ड है, दो डिफरेंट एटम और ग्रुप है, यहाँ भी है, तो यह प्रदर्शित। चेक कीजिए, प्रदर्शित करेगा। कोई दिक्कत है? चलिए, मतलब ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करने का जो शर्त है वो आपने समझ ली। कुछ समझाना था, इस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन में इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया है। जरा रुके, आप लोग को याद है इसको हम लिखवाए थे कॉपी में, मैलेइक एसिड, और इसको लिखवाए थे फुमेरिक एसिड। तो जरा सा ध्यान देना है कि यहाँ बटवा ध्यान दीजिए, ये मैलेइक एसिड है, इसी का दूसरा नाम है, और ये फुमेरिक एसिड है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है
मैलेइक एसिड का ट्रांसफॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? साइट्रिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, फुमेरिक एसिड, एसिटिक एसिड। फुमेरिक एसिड। तो याद रखना है कि फुमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्मूला है और मैलेइक एसिड एक छोटा सा कोडवर्ड दे रहा है आप लोग को, टॉफी। याद रखिएगा, टॉफी तो चॉकलेट सबको याद रहता है। तो टॉफी का मतलब क्या है? T फॉर ट्रांस और F फॉर फुमेरिक। मतलब अभी पढ़े हैं तो अभी पता है कि फुमेरिक वाला ट्रांस है और मैलेइक वाला सिस है। और मान लीजिए आप 4 महीना बाद एग्जाम देने गए, एग्जाम में आ गया कि फुमेरिक एसिड का सिस फॉर्म कौन सा यौगिक कहलाता है? उल्टा, फुमेरिक एसिड का सिस फॉर्म कौन सा होता है? मैलिक, मैलोनिक, मैलेइक और एसिटिक। मैलेइक।